कोशिश भी नहीं किया? ना। क्या है? क्या कर रहे थे? यूट्यूब देखते हैं ना। तो यूट्यूब सोशल मीडिया में नहीं आता है? यूट्यूब सोशल मीडिया में आता था। एक अकाउंट नहीं खोला है ना। आज तक? नहीं। नहीं दूसरे तुम्हारे जैसे लोग दूसरे के नाम पे बना के चलाते हैं। नहीं मेरे फोन में नहीं, ऐप ही नहीं है वैसा। है ये नहीं है। सही में बोल रहा है तुम? देखिए ना सर, कोई एप्लीकेशन वैसा नहीं होगा। कैसा? वैसा नहीं होगा बोलता है। तो कैसा नहीं होगा? अच्छा, तो एसएससी करना है, हम तोड़ देना है। बढ़िया, नहीं टूटेगा तभियो बढ़िया है। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़का संत टाइप का आदमी है। पापा क्या करते हैं? पापा का कपड़ा का दुकान था पहले सिटी में, अभी बोकारो में है। सिटी में था, अब बोकारो में है। ये क्या है? बैठो। मम्मी हाउस वाइफ। हाँ। आई तुम जो टोपिया जो लगा के आया है बिछुआ में, इधर से जाते समय धूप लगेगा ना, तो ऐसे लगा देंगे। जियो जवान। तुम खड़ा हो, इसीलिए चूज करके पहन के आया। चूस करके पहन गए। हाँ हाँ, 11 बजे हम सोचे थे कि जाएंगे तो धूप लगेगा। अच्छा, पूरा एकदम सोच समझ के तुम आया। हाँ। ऐसे जाना है, ऐसे आना है। नहीं तो वो छाता कहाँ ले लिया? और बढ़िया होता तुमको। कैरी करने में दिक्कत होता है, अपने आप लगा हुआ है। पता है मौसम वैज्ञानिक बोला है कि बारिश पड़ने वाला है, तो तुम क्या करेगा अब जाते वक्त? चलो अब तुम बताओ बुआ, क्या नाम है? कनक। ये लड़की वाला नाम कहाँ से रख लिया जी? कहाँ से बिलोंग करता है? ये पूरा चंदन, यहाँ भी चंदन टिक्का, यहाँ भी कंठों, पूरा पूजा करता है। हैं? चलो वेरी गुड। पूजा कीजिएगा तो पॉजिटिव वाइब आता है एकदम। पूजा में मन लगा दो, अपने आप को रमा दो। और क्या चल रहा है स्टडी में आपका? इस बार किए 12th पास, कितने नंबर से आए? बिहार बोर्ड। चलो ताली बजाओ जी 81% के लिए। 81% बिहार बोर्ड के लिए अच्छा मार्क्स होता है, समझ गए? क्या सब्जेक्ट क्या था? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना? बिहार बोर्ड में कोई लड़का 81 ला रहा है, इट मीन्स पढ़ा है वो लड़का। चोरी भी किया था रे? जितना चोरी चला सर उतना कम नंबर आया है। हाँ, कम नंबर आया तो चोरी करके पास किया? नहीं सर, हम सब हाँ, हमको लगा कि कहीं ताली बजवा दिए, आई बोल रहे चोरी करके पास। चलो हाँ, जितना लिखे थे उतना नंबर नहीं आया मेरे मुताबिक। मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमको और नंबर आना चाहिए था। 20 वाह, नंबर जो मतलब इससे 20 नंबर और एक्स्ट्रा, मतलब 4% और बढ़ जाना चाहिए तुम्हारा। 85% होना चाहिए। कॉलेज से मेरा 25 नंबर बस प्रैक्टिकल में सब में मिला। ओ, तब तो सही में कम आया, क्योंकि प्रैक्टिकल में मिनिमम 28 नंबर 29 नंबर मिल ही जाता है। क्या है, तुमको मिल ही गया होगा? हंसता है। मिला होगा रे? मिला ही होगा सर। आए अजीब हाल है इसका। ओह, तुमको सब में 25 से 25 नंबर आया? यस सर। घबरा दिया ना? कॉलेज में मतलब लिखा उसमें नहीं गए थे, 75 जो लागू हुआ था नहीं था अपना मन से, फिर उतना नहीं बोले 25 भी। अच्छा चलो ठीक है। तो 81% बहुत अच्छा परसेंटेज है। वो परसेंटेज का यहाँ कोई यूज होने वाला नहीं है। यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब 81% है, संतुष्ट रहो इस चीज़ से। सेकेंडो डिवीजन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कंपटीशन पे ध्यान दीजिए, कंपटीशन निकालना है। इम्पोर्टेंट ये है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है? पापा क्या करते हैं आपके? फार्मर। जय जवान जय किसान। शेखपुरा में ही किस गांव से बिलोंग करते हैं? जब मेहुस बहुत बड़ा गांव है मेहुस। मेहुस में कॉलेज भी है नहीं? है ना? हम जानते हैं मेहुस के बारे में। बैठिए। आप तीनों न्यू स्टूडेंट हैं ना? बताइए आप अपने बारे में। प्राची सिंह। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करती हैं? पटना से ही। आपका ग्रेजुएशन हो गया? ए बउआ, सब्जेक्ट कहाँ से? अरविंद महिला कॉलेज। अरविंद वहाँ खजांची रोड की तरफ है ना? अच्छा, इधर वाला। चलो, कब से एग्ज़ाम है? शायद एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है ना, 22 तारीख। 22 तारीख से तो लगभग 4-5 दिन में तो ख़त्म हो जाएगा क्या? ठीक है, चलो अब सही समय पे आप आई हैं। ग्रेजुएशन आपका होने वाला है, आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आए हैं, एकदम एग्जैक्ट सही समय। पापा आपके? तब बिल्ड हम तो इसीलिए पूछे कि अब हाथ में ब्रेसलेट पहन के आए हैं।
मतलब या तो बॉडी बिल्डर होंगे या तो बिल्डर होंगे, बिल्डर निकले आपके पापा। चलिए वेरी गुड, बैठिए। कितनी सिस्टर है? भाई नहीं? तो और तुम्हारा मस्ती है, जो मांगती होगी पापा तुरंत दे देते होंगे नहीं? कहाँ अपना मकान है? हाँ, एगो छत पे मेरे लिए रूम बनवा दो। हैं? उसको बोले, वो बोली नहीं सर। तुम ही बिल्डर हैं पापा, तुम बोल देगी तो। कहाँ पे है मकान? आलम है किधर? अच्छा उधर से आती है। चलिए आपका नाम क्या होगा? प्रिया राज जी। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हैं? पटने? एकदम घर पटना हो गया आपका। मसौढ़ी से बिलोंग करे, बगल ही में मसौढ़ी। ग्रेजुएशन हुआ आपकी? तो सेकेंड ईयर है। सब्जेक्ट? बैठिए। आपका? बैठ के बोलिए। दोनों बहन हैं? अलग अलग है? मुंह कैसे मिल रहा है दोनों का? चंचल जी, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? आपका घर पटने? अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या है आपका ग्रेजुएशन में? जो लड़की लोग एकदम जूलॉजी बॉटनी एकदम लेती है, इस सब का ऑनर्स है। लड़का क्या लगा तो हिस्ट्री ऑनर्स लिए हैं सर, पॉलिटिकल साइंस लिए हैं। ये लोग जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स, ये लोग का अगर बीएड वर्ड कर ले तो टीचर में तुरंत हो जाए। ये सब का जो होता है सीट वो खाली ही चल जाता है ना, वैकेंट रह जाता है सीट। हिस्ट्री वाला में भेड़िया देसान रहता है एकदम, पॉलिटिकल साइंस में बहुत भीड़ रहता है। समझ गया? चलो तो अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है? पढ़ाए ना? बोलेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो पढ़ा देंगे। चलिए, ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर देने का मतलब होता है पढ़ाओ, पढ़ा दीजिए। चलिए आइए, टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग सिलोलिज्म, ठीक है? सिलॉक्स। तो अब मीडियम क्या है आप लोग का? आपका? ए बउआ, तुम्हारा? इंग्लिश। सबका इंग्लिश है मीडियम है ना? हिंदी? तो तुम तो इंग्लिश टैकल कर ही लेता है। सिलॉक्स को हिंदी में बोलते हैं न्याय निगम, ठीक है? न्याय निगम। तो न्याय मीन्स क्या हो गया? जस्टिस। और जस्टिस किसके आधार पर मिलता है? एविडेंस के आधार पर। जितना एविडेंस होता है उसी के आधार पर ना जस्टिस मिलता है। तो ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है सिलॉक्स, पूरा का पूरा टॉपिक जो सिलॉक्स है, वो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट में आपका क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टेटमेंट में जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसी अकॉर्डिंग उसका कंक्लूजन ट्रू या फॉल्स होगा। और जो बात स्टेटमेंट में नहीं कही गई है उसके बारे में किसी भी तरीके की बात सही नहीं मानी जाती है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्टेटमेंट कितने तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है? कितने तरीके का होता है? तो स्टेटमेंट हमेशा दो तरीके का माना जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब आप किसी के बारे में कैसा सोच रखते हैं, दो तरीके का। या तो आप उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या तो उसके बारे में नेगेटिव, है ना? जैसे पार्टियां बहुत सारी है, अभी वोट का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारे लोग आपसे वोट मांगने के लिए आएंगे। तो आप मुंह पे तो सबको बोल देंगे हाँ हाँ आपको भी देंगे, हाँ हाँ, क्योंकि बोलना क्या है कि आपको नहीं देंगे, बुरा भी लग सकता है सामने वाले इंसान। लेकिन जब आप वोट देने अंदर जाते हो तो किसी एक ही को ना वोट देते हो, तो एक को दिए पॉजिटिव में, बाद बाकी अपने आप क्या हो गया? नेगेटिव हो, है ना? तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम इसको भी हाँ बोल रहे हैं और इसको भी हाँ बोल रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट का कहीं भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट का कोई वजूद ही नहीं होता है। समझ गए? इसलिए स्टेटमेंट कितने तरीके का माना जाता है? दो, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो पहला जो हम लोग का स्टेटमेंट होगा उसको बोला जाएगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ठीक है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को ही बोलते हैं क्या? पॉजिटिव। समझ गए बात? वैसा स्टेटमेंट जिससे सिर्फ और सिर्फ कैसा भाव निकले?
पॉजिटिव निकले उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया ऑल ए इज बी, यानी सभी ए बी है। तो आप ये जब दिया हुआ है ऑल ए इज बी, यानी ए की किससे दोस्ती है, बी से, यानी ए के बारे में कौन जानता है, बी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव है ना, इसमें निगेटिविटी कहीं पे है, तो ये जो स्टेटमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में। तो किसका एग्जांपल हो गया, यूनिवर्सल अफर्मेटिव का। दूसरा एग्जांपल देखिए, सेकेंड रहेगा सम ए इज बी, क्या दे दिया, कुछ ए बी है। तो ये जो सम ए इज बी दिया ये भी कैसा है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव ही है। ए के बारे में किसको जानकारी है, बी को जानकारी है, तो ये भी कैसा है हम लोग का, पॉजिटिव है ना। तो जब कभी भी ऑल और सम रहे तो क्या समझना है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। अब दूसरा जो आपका स्टेटमेंट होगा, सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो है यूनिवर्सल निगेटिव। यूनिवर्सल निगेटिव यानी यूनिवर्सल का मतलब पूरे विश्व में उसको निगेटिव के तौर पे ही जाना जाता है। तो यूनिवर्सल निगेटिव बोल दिया, इट मीन्स वैसा स्टेटमेंट जिसमें कैसा भाव रहे, नेगेटिव रहे, समझ गए। अब वो देखोगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दिया रहेगा नो ए इज बी। अब बताइए, नो ए इज बी दे दिया, इसका मतलब है कोई भी ए बी नहीं है। तो नो बी इज ए, ये कैसा है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, क्योंकि इसमें किस तरीके की बात आई, नेगेटिव बात आई, समझ गए। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा सम ए इज नॉट बी, मतलब कुछ ए बी, ये भी कैसा है, नेगेटिव, समझ गए। तो जब कभी भी सम नॉट और नो रहे तो वो कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव। जब कभी भी सम और ऑल रहे कैसा हो जाएगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, समझ गए इस बात को। अब आप देखिए, ये तो स्टेटमेंट की बात थी। अब आएंगे हम लोग कंक्लूजन पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक होता है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड होता है। तो अब कंक्लूजन को देखोगे तो कंक्लूजन भी दो तरीके का होता है। लिखने का समय देंगे आप लोग को। अब कंक्लूजन पे आइएगा, कंक्लूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। ये भी दो तरीके का होता है कंक्लूजन। पहला जो कंक्लूजन होगा वो माना जाता है डेफिनिट, यानी निश्चित, समझ गए। और दूसरा जो होगा वो होगा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना। अच्छा एक बार बताइए, पॉसिबिलिटी में हम लोग कब बात करते हैं, जब हम लोगों को किसी के बारे में जानकारी ना हो, तब हम लोग किस में बात करते हैं, पॉसिबिलिटी में। जैसे कि एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, आप SBI क्लर्क का एग्जाम दिए या SSC का एग्जाम दिए, तो आपका पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में मेरा रिजल्ट हो भी सकता है, एग्जाम में रिजल्ट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। अगर रिजल्ट आ गया होगा तो या तो आपका रिजल्ट हुआ होगा या तो नहीं हुआ होगा, समझ गए बात। जैसे मैं उनके बारे में नहीं जानता था कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, अब मैं उनके बारे में जान गया कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, बोकारो से, तो मैं अब बोलूँगा कि वो बोकारो से बिलोंग करते हैं। अगर मैं बोला कि हो सकता है वो झारखंड से या हो सकता है वो पटना से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा बोलना भी गलत माना नहीं जाता है, क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये लड़की पूछी कि सर आप बताइए कि अशोका सिनेमा हॉल कैसे जाना है, ठीक है, रास्ता पूछी। मैं बोला कि आप राइट से लेफ्ट ले लीजिए, हो सकता है वहाँ पहुँच जाए। तो जैसे ही मैं बोला हो सकता है कि आप वहाँ पहुँच जाएं, इट मीन्स हम कंफर्म नहीं है कि वैसे ही रास्ता है। हो सकता है का मतलब उसको आपको चेक करना है,
वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। आपसे हम पूछे, इनसे पूछे कि बताओ वो राजधानी एक्सप्रेस जंक्शन से कितने बजे खुलती है, और उनको जानकारी नहीं है तो वो बोलेंगे सर हो सकता है 7 या 8 के बीच खुलती हो। तो वो जब बोल रही है 7 या 8 के बाद बीच खुलती हो, इट मीन्स उसको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, यानी कि उसके बात पे मुझे वहां जाना उचित नहीं समझा जाएगा। अगर वहां गए, हो सकता है वो खुलती भी होगी, हो सकता है नहीं भी खुलती होगी। ऐसा कब होगा? जब उस किसी के बारे में हम नहीं जानेंगे तो पॉसिबिलिटी, जब जानेंगे तो डेफिनेट। अब देखो डेफिनेट क्या होता है। पहला एग्जांपल दिया रहेगा, सम ए इज अ बी, कुछ ए क्या है? बी है। अब यहां दिया रहेगा सम ए कैन बी बी। अब कैन बी का यूज किया, यहां किसका यूज किया? कैन बी। तो कैन बी का मतलब क्या होता है? हो सकता है। समझ गए? कैन बी का मतलब होता है हो सकता है। अब कैन बी वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। यहां क्या बोला? कुछ ए बी है, सम ए इज बी, तो ये किस में आ गया? डेफिनेट में। और ये किस में आ गया? पॉसिबिलिटी में। अब देखो कहीं कहीं यूज रहता है कैन नेवर बी का। किसका यूज रहेगा? कैन नेवर बी। अब ये देखो कैन नेवर बी का जो यूज है, कैन नेवर बी डेफिनिट है या पॉसिबिलिटी है? बताइए तो कोई। कैन नेवर बी डेफिनिट है या पॉसिबिलिटी है? डेफिनिट है। पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? कैन बी लगा हुआ है तो पॉसिबिलिटी होना चाहिए ना। नहीं, क्यों? वेरी गुड। यहां साफ साफ बोला कैन नेवर बी, मतलब कभी नहीं हो सकता है। समझ गए बात? यानी कभी नहीं हो सकता है। ये कैसा सेंस दिया? ए लड़की कहां दिख रही है? किसी और के ख्यालों में कोई भी थी तो कहां था ध्यान? बोर्ड पे तो नहीं था। वो तो फूल खिल रहा था सपना में, मिलन हो रहा था कहीं। फिर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आपका था ध्यान बोर्ड पे? सही से बताइएगा। हाँ, नहीं ना था तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। हो सकता, कभी नहीं हो सकता, मतलब ये कैसा सेंस दिया? डेफिनिट सेंस दिया। और यहीं पे यूज किसका रहेगा? कैन बी का। तो ये कैसा सेंस देगा? पॉसिबिलिटी का सेंस देगा, संभावना। जहां कहीं भी कैन बी का यूज हो तो ये समझना वो किसकी बात किया? पॉसिबिलिटी की बात किया। और जहां कहीं भी कैन नेवर बी का यूज हो तो ये समझना है किसकी बात किया? डेफिनिट की बात। ठीक है, उतारिए। हाँ, पढ़ाई कीजिए ध्यान से। लड़की लोग को ऐसे भी पढ़ना चाहिए। ये लोग खुश इस बात से रहती है कि हम तो यहाँ पढ़ ही रहे हैं, मेरे लिए भी कोई पढ़ रहा है ना? है ना ऐसा बात? देखो तुरंत तुम लोग के लिए तुम भी नहीं पढ़ रहा है, तुम्हारे लिए भी कोई नहीं पढ़ रही है, ये है। इतना बात समझ में आ रहा था सबको? आप समझे? वेरी गुड। पानी है, बढ़िया पानी है, मुंह लगा नहीं पिए, सच सच बोलना। ऊपर करें? हो गया यहाँ तक? बोलेगा ना जी?
ठीक है और नीचे हाँ हाँ अभी ठीक चाहिए क्या रे? हाँ ऐसे भी इससे तो तुम्हारा कुछ थोड़ी होगा, तुम्हें घड़ा चाहिए डायरेक्ट। लो बउआ खुशबू, समझिए आप बड़ी बहन हैं। दोनों नीचे करिए तो नीचे के ऊपर ऊपर करके आते ठीक है कंफर्टेबल। अरे ये दोनों को देख नहीं देता है कि दोनों सिस्टर बहन है? वो तो पता है कि नहीं है, हो सकता है पूछना मम्मी पापा से, मेला उला में तो नहीं ना खुआए थे हैं? नहीं है। पहले फिल्म में होता था ना, मेला में खो गया फिर मिल गया। हटाएं, यहीं तक है ही, लिख लीजिए। हो गया? ये तो आपको स्टेटमेंट के बारे में बताया गया और आपको कंक्लूजन के बारे में बताया गया, ठीक है। अब आते हैं जो मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर। हटा इसको, अरे पीडीएफ बनाना है, अब कैसे बनेगा? अच्छा इसको रहने देते हैं, हटाते ही नहीं है, बाद में बन जाएगा ना, हटा दे। चलो अब देखोगे बउआ, स्टार्टिंग वर्ड्स ऑफ स्टेटमेंट, समझ गए? मतलब स्टेटमेंट की शुरुआत किस किस वर्ड से किया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग मुख्य रूप से होता है सम, पहला क्या होगा? सम। दूसरा होगा ऑल, तीसरा होगा सम नॉट, और चौथा होगा नॉट। यही हो, समझ गए? जो स्टार्ट वर्ड्स करेगा वो सम होगा, ऑल होगा, सम नॉट होगा और नॉट होगा। अब आपको ये देखना है कि सम के प्लेस पे, कभी कभी सम के प्लेस पे सम के जैसे ही कुछ वर्ड्स आते हैं, लेकिन वो जो बिहेव करेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? सम की ही तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो देखो कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। अगर सम के प्लेस पे आ जाए आपको एटलीस्ट, क्या जाए? एटलीस्ट, तो एटलीस्ट किसकी तरह रिएक्ट करेगा? सम की तरह रिएक्ट करेगा, समझ गए? एटलीस्ट सम एज भी, मतलब कि निश्चित तौर पे कुछ एक क्या होगा? बी। सम के प्लेस पे अगर आ जाए आपको मोस्ट, तो मोस्ट भी किसकी तरह रिएक्ट करेगा? सम की। इसका यूज हम बताएंगे अभी, ठीक है। सम के प्लेस पे अगर दिया रहे मोस्टली, ये भी किसकी तरह रिएक्ट करेगा? सम की ही तरह रिएक्ट करेगा। इसके प्लेस पे अगर गिवन हो फ्यू, फ्यू भी किसकी तरह रिएक्ट करेगा? सम की ही तरह रिएक्ट करेगा। या इसके प्लेस पे आपको 1% से 99% भी गिवन हो तो भी वो किसकी तरह रिएक्ट करेगा? सम की ही तरह रिएक्ट करेगा, समझ गए बात?
ये जितना भी है ये सम के प्लेस पे इसका यूज हो सकता है। अगर सम के प्लेस पे इसका यूज होगा तो वो किसकी तरह रिएक्ट करेगा? सम की ही तरह रिएक्ट करेगा। समझ गए इस बात को? अब दूसरा आइए ऑल। ठीक, हम कुछ बोले आपको? बोलिए तो, कुछ बोले तो। ऑल। अब आप ये देखिए कि ऑल के प्लेस पे और इसके अलावा भी कोई वर्ड्स आएंगे वो ऑल की ही तरह रिएक्ट करेंगे। जैसे ऑल के प्लेस पे अगर आ जाए एवरी, समझ गए? तो एवरी भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑल को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे आ जाए इच भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑल को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे एक और, यहां छोड़िए, यहां देखो मेनी आ जाए या मोर आ जाए तो वो भी किसको रिएक्ट, किसकी तरह होगा? सम की ही तरह ही होगा। ठीक है। एवरी इच, ऑल के प्लेस पे अगर आ जाए 100%, तो 100% अपने आप में क्या है? ऑल। और ऑल अपने आप में क्या है? 100%। समझ में आया बात? अब देखो यहां पे जब यहां ऑल है तो ऑल का मतलब कितना परसेंट हुआ? कैसा? पॉजिटिव। और नॉट का भी मतलब कितना हुआ? कैसा? नॉट और ऑल दोनों अपने आप में कितना है? 100% है। एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में है। अब देखो सम यानी ये और ये दोनों एक जैसा है, एक निगेटिव में और एक, उसी तरीके से ये सम पॉजिटिव है और ये सम कैसा है? यानी ये और ये क्या है? एक जैसा है। समझ गए इस बात को? यानी कि ऑल के लिए जो जो आएगा वो सारा किसके लिए आएगा? नॉट के लिए भी वो सारा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और समझ गए बात? और ये नेगेटिव रहेगा, ये कैसा रहेगा? इट मीन्स सम के लिए जो जो आया है वो किसके लिए आएगा? सम नॉट के लिए भी वो सारा आएगा। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा किसको बिलोंग करेगा? सम नॉट को भी बिलोंग करेगा। समझ गए बात? चलिए लिखिए अब, यहीं से है ना? समझ रहे हो बात? तुम, आप तीनों मोहतरमा, आपको आया इसमें? तुम दोनों बउआ पीछे, आप आप हाँ ठीक है, तुम ऐसे बोला हमको, घुंगरू सेट हो गया है जी। फिल्म देखता है? फिल्म पूरा? हाँ पूरा। वेलकम देखा है? वेलकम की फिल्म है। तो कैसा देखता है? मार्वल स्टूडियो का देखता मार्वल स्टूडियो मतलब? हूँ। आयरन मैन, बैटमैन। अच्छा वैसा सब देखता है? मतलब ये सब सलमान खान और नहीं, नहीं। अक्षय कुमार और नहीं? एकदम नहीं। लो है लेवल। हाँ वो आपके हिसाब से। अब बता, स्पाइडरमैन होता होगा वैसा? ये वैसा चीज देखता है जो कि मेरे गांव में रियल घटना बता रहे हैं। हमसे सीनियर था, 1 साल का सीनियर होगा, ये 1.5 साल, जितना भी सीनियर रहा, लेकिन क्लास में सीनियर था। तो वो शक्तिमान का फैन था। तो उस समय टीवी बहुत रेयर होता था, बचपन की बात, शक्तिमान आ जाता था बचपन के। वो शक्तिमान
नहीं, कोई भी बच्चा गिरता था उसको शक्तिमान लट्टू जैसा घूम के आके ऐसे हाथ उछा लिया। बहुत बच्चा वैसे में गिरा तो देखो ना, हाँ, वो भी वैसने था। अब वो बोला, बहुत दिन से वो देख रहा था, बहुत बड़का फैन वो बन गया। बोला आज हम देखो शक्तिमान को बुलाएंगे। बोले कैसे बुलाएगा? बचपना में 2 महला था उसका, तो ऊपर में बोला आज छत घेरा हुआ नहीं था, बोला देखो हम अभी छत से गिरेंगे, शक्तिमान हमको लोकेगा ऐसे आके। अब घूमते घूमते गिरा, शक्तिमान मुझे बचा लो। गिर गया। शक्तिमान नहीं आया। अरे वाह, गोड़ हाथ छिला छिला गया, तो बच गया कि नीचे मट्टी था। तो वैसा ही फैन है ये। सुपरमैन, स्पाइडरमैन। शक्तिमान से ज्यादा आयरन मैन की से ज्यादा है। हाँ हम देखे हैं भाई, आयरन मैन सब देख लिया। हाँ आयरन मैन का सारा सीरीज देख लिया। अच्छा, तुम लोग देखो चोर सिपाही, आई देखो क्या देख रहा है। हो गया, लेवल हाई। अब शुरू करते हैं। ये तो इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन था कि ऐसा ऐसा सारा सेंस रहेगा। अब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट केस पढ़ते हैं, केस ऑफ सम। क्या रहेगा? केस ऑफ सम। ठीक है, तो केस ऑफ सम जब है तो स्टेटमेंट आपका गिवन रहेगा कि सम ए इज बी। कुछ ए क्या है? बी। जब कुछ ए बी है तो स्टेटमेंट में जिसके बारे में पहले बात की जाती है उसको क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। ठीक है, और स्टेटमेंट में जिसके बारे में बाद में बात की जाती है उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। क्या बोलेंगे? प्रेडिकेट। विधेय और विधेयक, हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेय और विधेयक। ठीक है, अब ये बोला कि कुछ पार्ट ए का क्या है? बी है। तो स्टेटमेंट में जैसा इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, हर एक सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फिगर। फिगर बन जाएगा अगर स्टेटमेंट का, तो आपका हाफ ऑफ द क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो सिंगल स्टेटमेंट लिखे हैं ना, कि बेसिक से पढ़ा रहे हैं। 4 स्टेटमेंट रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 3 रहेगा, एक साथ बहुत सारे स्टेटमेंट रहेंगे और उसके फिगर बनाने पड़ते हैं। तो सम एज भी बोला, तो जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो 2 सर्कल लिए और ऐसे किए। ये क्या इंडिकेट किया कि कुछ पार्ट ए का क्या है? बी। तो सम ए इज बी है, तो सम बी इज क्या है? ए बी। ये अगर इसको जानती है तो ये भी इसको जानती है, और ये इसको जान रही है, ये इसको जान रही है। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे के फैमिली को जान रही है या नहीं जान रही है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। मेरे पास इंफॉर्मेशन कितना है? सम। अब ये तुमको नहीं समझना है कि सर बोला कि इसमें सम ए इज बी, इट मीन जो रेस्ट पार्ट ए का बच गया वो बी नहीं होगा। इसके बाद वो भी कैसे हो सकता है? इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना। मैं बोला कि मैं आपको जानता हूं, ये मेरा स्टेटमेंट है, तो आप इससे ये समझे कि मैं आपको जानता हूं, आप इससे ये ना समझे कि हम इन लोगों को नहीं जानते। जिसके बारे में बात किया गया स्टेटमेंट में, उतना जितना इंफॉर्मेशन है उतने ही इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बात करना है। बाद बाकी ये जो रेस्ट पार्ट है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोग के पास। समझ गए? अब ये वाला जो पार्ट है दोनों का, ये क्या है? कॉमन। कॉमन है ना बउआ? ये दोनों पार्ट कॉमन है। रिलेशन कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन है ना। कुछ ए बी को जानता है और कुछ बी ए को जानता है। रेस्ट पार्ट ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और रेस्ट पार्ट बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप ऐसा समझो कि ए के फैमिली में 5 मेंबर है, और लड़का भी मत लिखो। अब बी के भी फैमिली में 5 मेंबर है। ठीक है, जिसमें से एक मेंबर ए है, एक मेंबर बी है। तो ए बी को जानता है और बी भी ए को जानता है। रेस्ट पार्ट ऑफ जो ए का फैमिली है उसको बी जान भी सकता है और नहीं भी। ये कब होगा? पॉसिबिलिटी में।
और रेस्ट पार्ट बी का जो है फैमिली का, उसके बारे में एको जानकारी होगा भी या नहीं भी होगा, क्योंकि उसके बारे में स्टेटमेंट में कहीं कोई डेफिनेट बात कही हुई नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है हम लोग के पास, समझ गए। और जो भी इंफॉर्मेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन बनाना है, जो इंफॉर्मेशन ना हो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाओगे क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखो अब कंक्लूजन आ गया। अभी सारा कंक्लूजन हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट में, कैसा पढ़ेंगे, निश्चित वाला, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन आपका रहेगा सम ए इज बी। अब इस कंक्लूजन को स्टेटमेंट में दिए हुए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स करना है। तो बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ठीक है। देखो इधर ये सब ट्रू लग रहा है, लेकिन ये है फॉल्स। रीजन सुनिएगा, जब कभी भी, ये सिलॉक्स में सिर्फ रॉन्ग होता है, जब कभी भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन एक ही जैसा दिखे, ना सब्जेक्ट चेंज हो ना प्रेडिकेट चेंज हो, तो उसको रीस्टेटमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, रीस्टेटमेंट। और रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होता है। तो यहां पे लिखिएगा रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। तो ये क्या हो गया, गलत। रीस्टेटमेंट का मतलब समझे, जैसा स्टेटमेंट में है हूबहू कहां आ गया, कंक्लूजन में। अगर सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के जगह कर देता, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के जगह कर देता, तो रीस्टेटमेंट नहीं रहता। अब रीस्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स, ये रॉन्ग क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रीस्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट में जो बात दी हुई है वही बात हूबहू कहां आ गया, कंक्लूजन में आ गया, तो वो सही होते हुए भी क्या होता है, रॉन्ग होता है। क्योंकि सिलॉक्स का रूल है कि रीस्टेटमेंट हमेशा गलत माना जाएगा। समझ में आया क्यों गलत हुआ। ये 100% क्या है, ट्रू, लेकिन यहां पे रूल लगा किसका, रीस्टेटमेंट का, वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। समझ गया। दूसरा, ऑल ए इज बी, क्या बोल दिया, सभी ए बी। अब बताइए ये क्या लग रहा है आप लोग को, फॉल्स। ये फॉल्स बोलना ही गलत है, इसको अगर आप फॉल्स बोल दिए तो वहीं पे आप गलत हो गए। समझ गए। ये कंक्लूजन 100% फॉल्स है, लेकिन आप अगर बोल दिए कि सर ये कंक्लूजन गलत है, तो ऐसा बोलना गलत माना जाता है। रीजन सुनिए, आप देखिए ए के बारे में कितना जानकारी है, सम, कैसा है, पॉजिटिव। ये क्या बोला, ऑल ए इज बी, मतलब ए का पूरा पार्ट क्या है, बी है। समझ गए। मुझे ए के इस पार्ट के बारे में जानकारी नहीं है कि वो है या नहीं है। जब आपको कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, उस समय आप क्या बोलिएगा, मुझे पता नहीं है। तो यहां पे यूज कीजिएगा किसका, कांट से। कह नहीं सकते कि सभी ए बी है या नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि ए के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये कांट से होके क्या होगा, सीधी सी बात है। जब कभी आपको किसी के बारे में जानकारी नहीं हो तो आप बकथोथरी मत कीजिएगा, वहां सीधे क्या बोल दीजिएगा, मुझे पता नहीं है। इससे कोई रास्ता पूछा, जाते वक्त जा रही है, एगो बूढ़ा बाबा थे, वो बोले कि बता बउआ बांसघाट कैसे जाता है, तो ये बोल दी बाबा 2 बार राइट मुड़िए और 2 बार लेफ्ट मुड़िए। तो बाबा 2 बार राइट मुड़े, 2 बार लेफ्ट मुड़े, वो गांधी मैदान पहुंच गए। तो जब गांधी मैदान पहुंच गए तो गांधी मैदान में बैठ के बाबा इसको शुद्ध कुछ अच्छा वर्ड बोल रहे होंगे, कह रहे होंगे बहुत अच्छी थी, हमको बताई, हम पहुंच गए, यही बोल रहे होंगे ना। कुछ मुंह से उनका निकल रहा होगा इसके लिए। तो उससे अच्छा है कि क्या बोल देती कि सर बाबा हमको पता नहीं है, किसी और से पूछ लीजिए, है ना। मीन्स जब इंफॉर्मेशन ना हो वहां क्या बोलना है, कांट से, मुझे जानकारी, और कांट से क्या होता है, फॉल्स। ऐसे आप, जैसे आपने बोला कि सर ये गलत है, तो एग्जाम में आपको 1 नंबर
मिल जाएगा, क्योंकि है तो वो फॉल्स, लेकिन कांट से का यूज पॉसिबिलिटी में किया जाता है, इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर दी। अब थर्ड देखो, नो ए इज बी, क्या बोला, कोई भी ए बी नहीं। आप बोलो बउआ क्या है ये, तुम, ये ट्रू है या फॉल्स है? आप, रीजन, फॉल्स का रीजन, खुशबू क्यों? वेरी गुड। अब 9 का मतलब कितना है? 100 है। बोला बम लेके आई है क्या? क्या हो गया? धराम हो गया। आजकल चला हुआ है वो रील्स, आए बैगन, अब पता नहीं वो क्या है, हमको आज तक समझ में नहीं आया है। रील्सन चला हुआ है ग्रे, नहीं देखा है तुम लोग? हम भी नहीं देखे हैं। बहुत लोग हमको बोला, स्टूडेंट है सब बोला। 100% ये किस में है? नेगेटिव। यहां आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इसके कहने का मतलब है कि ए को बी नहीं जानता है, यही है ना कहने का मतलब। इसमें क्या है, ए के कुछ पार्ट को बी जानता है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स ना हो गया। समझ गए? ये क्या हुआ? फॉल्स। इसमें कोई दिक्कत? अब आइए फोर्थ में, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब हम देखते हैं कि ए का कुछ पार्ट बी है। मेरे पास इंफॉर्मेशन कैसा है? पॉजिटिव, निगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये वाला जो ए का पार्ट है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, तो ये भी क्या हो गया? कांट। इसके भी बारे में जानकारी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? समझ गए बात? लिखिए, कहीं किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। डाउट आपको? ठीक, लिखिए नॉट बी। जैसे देखो, ये आपको यहां इंफॉर्मेशन कैसा है? पॉजिटिव, कहीं निगेटिव इंफॉर्मेशन है? ये क्या बोल रहा है? निगेटिव। इसके अब ये जो ए का रेस्ट पार्ट बच गया वो निगेटिव भी होने की संभावना है, और लेकिन डेफिनेट तो कुछ नहीं है, इसीलिए क्या बोले? कांट, क्योंकि जानकारी नहीं है उसके बारे में। हो गया? ठीक है, आज क्लास ही आ रही थी समझ में आप तीनों को? जहाँ नहीं समझ में आया वहां पूछ सकते हो। कोई दिक्कत तुमको जी? तुमको, तुम दोनों को हुआ तो प्रॉब्लम? कहीं समझ में आया ऐसा कि नहीं आया? सब समझ गया तुम? 100%। मोटा भाई आपको हो गया सब? चलिए, आज क्लास एंड होगा। थैंक यू। पीडीएफ कैसे बनेगा? एक खुशबू जल्दी स्कैनर पे जाए।